दानियल का चुनाव था, दानियल ने प्रकट किया। वो बेबीलोन में तो था पर बेबीलोन का नहीं बना। आप समझ रहे हो? बेबीलोन के लोग दानियल को बेबीलोन में ले तो गए पर बेबीलोन के बना नहीं पाए। यहां पे फर्क है। दानियल का चुनाव, बेबीलोन में हूं, आपका चुनाव, मैं संसार में तो हूं और संसार के सदृश्य नहीं बनूंगा। एक वचन निकालो, रोमियो 12 उसका 2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। नेबुकदनेस्सर एक बेबीलोन का राजा था और उसने अपने टाइम पे जो पहले जो राज्य था वो अशूरियों का था और अशूरियों पर विजय पाकर उसने पूरे संसार पर नेबुकदनेस्सर ने अपना राज्य स्थापित किया। और किस प्रकार जो प्रभु का नगर था यरूशलेम, यहूदा, 586 बीसी में आकर उसने मंदिर को ढा दिया और वहां के लोगों का घात किया और वहां से कुछ लोगों को अपने स्थान बेबीलोन में ले गया। और अब देखते हैं 20 साल से उसने यहूदा को घेरे हुए था वो, और किस प्रकार समय समय पे उन लोगों को उस स्थान से ले जाया करता था। और जो लोग गए थे उनमें से 4 जवान जो प्रभु के लोग थे, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये 4 जने थे जो उस दौरान उस समय पे उस बंधुआई में ले जाए गए। पर हम देखते हैं दानियल जिसके नाम पे एक किताब है और ये दानियल के द्वारा प्रभु की आत्मा की अगुवाई में ये किताब लिखी गई है। हम देखते हैं दानियल हियाव से भरा हुआ पुरुष था। दानियल चुनौती भरी परिस्थितियों में भी वो अपने ईमान पे खड़ा हुआ था। उसके जीवन में प्रिंसिपल और वैल्यूज ठहरी हुई थी जिन पर उसका जीवन टिका हुआ था। हालेलुया। वो अराउंड आप लगा लो 2000 किलोमीटर दूर अपने एक स्थान से एक जगह पे ले जाया गया। यरूशलेम ढा दिया गया, हाँ, और वहां से मैंने आपको कहा था कि बेबीलोन ने उन लोगों को बंधुआई में ले जाकर अपने स्थान पे ले गए। और दानियल एक ऐसे अलग जगह पे है जो जहां पर वो पहले कभी नहीं गया था। 2000 किलोमीटर दूर अपनी जगह से, अपने परिवार से, अपनी भाषा से, अपने जीवन शैली से, अपने जो लाइफस्टाइल था उसका, उन सारी चीजों से इतना परे है। अब समझ रहे हो, अपने परिवार से परे है। और अब ऐसी जगहों पे है, ऐसी जगह पे है जहां पे विपरीत ईश्वरों की, है ना, विपरीत देवताओं की उपासना करी जाती है। हम देखते हैं एक ऐसा माहौल था जहां पे दानियल और उसके दोस्तों पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो बेबीलोन की जीवन शैली को सीखे, मतलब बेबीलोन के तौर तरीके को अपनाएं, बेबीलोन जिन ईश्वरों के पीछे उधर चले, बेबीलोन जो करता है वैसा ही वो दोस्त करे। अब समझ रहे हो? तो ये प्रेशर दानियल और उसके दोस्तों पर था कि वही जुठेश्वर, वही उनका कल्चर, वही उनकी सोच विचार, उनकी आदतें, उनकी वैल्यूज
बेबीलोन का मकसद था कि हम इन जवानों के अंदर उंडेल दें, हम इनको अपने तरीके का बना लें। समझ रहे हो कि नहीं? पर हम देखते हैं सारी चीजों के बीच वो पॉलिटिकल प्रेशर था, वो कल्चर का प्रेशर था, दानियल अपने ईमान में खड़ा रहा। हालेलुया। आज भी हम देखते हैं किस प्रकार बाइबल बयान करती है, हम संसार में तो हैं पर संसार के नहीं हैं। हालेलुया। दानियल का चुनाव था, दानियल ने प्रकट किया, वो बेबीलोन में तो था पर बेबीलोन का नहीं बना। आप समझ रहे हो? बेबीलोन के लोग दानियल को बेबीलोन में ले तो गए पर बेबीलोन के बना नहीं पाए। यहां पे फर्क है। बेबीलोन के बनना मतलब बेबीलोन की रीतियां, बेबीलोन के अनुसार बेबीलोन के तौर तरीके लेकर चलना। दानियल का चुनाव कि मैं चाहे बेबीलोन में हूं पर बेबीलोन का नहीं होऊंगा। आपका चुनाव, मैं संसार में तो हूं पर संसार के सदृश नहीं बनूंगा। हालेलुया। हमने क्या पढ़ा? जो पहला वचन था, इस संसार के सदृश्य ना बनो। संसार, दोस्त, सहेलियां हमेशा आपको आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगी कि आप उनकी आदतों को कॉपी करो, और जब आप नहीं करते वो आपको नकारेंगे, आपको तुच्छ जानेंगे, आपको बैकवर्ड बोलेंगे कि दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है और तू अभी भी ये सोच विचार लिए हुए है। तो बहुत कहना संसार का होएगा, पर आपका निर्णय, आप ज्योति हो वो नहीं, आप नमक हो वो नहीं। और अगर बाइबल बयान करते अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो किस और वस्तु से नमकीन किया जाएगा? सिर्फ जमीन पे गिराया जाना और उसका पैरों के तले रौंदे जाना। इस संसार के सदृश्य ना बनो। हालेलुया। पहला पत्रस 1:14। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो। उस समय हम अज्ञानी थे। उस समय विपरीत काम करते थे, झूठ में सहभागी थे, अंधकार में सहभागी थे, व्यभिचार में सहभागी थे, संसार के कामों में सहभागी थे, अज्ञानी थे। पर अब प्रभु क्या कह रहा है? पुरानी चीजें जहां से निकाले गए हो वहां मत लौटो, पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो। तुम उस स्थान को छोड़ के आए हो, पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो चुकी हैं। अब तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। हालेलुया। हम मिस्र से निकाले गए हैं, अब मिस्र के पास वापस ना लौटे, बाइबल बयान करती है। हालेलुया। एक टाइम था जब यहूदी लोग मिस्र के अंडर उन्होंने 430 साल बंधुआई में बताए, और हम देखते हैं किस प्रकार 10 महामारियां लेकर परमेश्वर ने उन्हें बचाया। 10 महामारियां के बाद, और जब वो निकाले गए कुछ समय बाद एक राजा उठता है, और वो जब दूसरी सेना उन पर अटैक करने की कोशिश करती है तो वो मिस्र के पास जाता है मदद मांगने के लिए कि हमारी मदद करो, ये सेना हमारे खिलाफ लड़ रही है। एक स्थान जहां से परमेश्वर ने आपको निकाला है, अब वो स्थान कैसे आपकी मदद कर सकता है? समझ रहे हो कि नहीं? मिस्र की बंधुआई से प्रभु ने निकाला, और अब वही बंधुआई के स्थान पे मैं मदद मांगने जा रहा हूं। प्रभु ने हमें संसार से अलग किया है, और अब क्या मेरी मदद संसार से आएगी? नहीं। हालेलुया। जिसने ये नया जीवन दिया है, जिसने मुझे बचाया है,
जिसने ये चंगाइयां दी हैं, जिसने मेरी आदतों को बदला है, वही मुझे बनाएगा। मेरी मदद वहीं से आएगी। मैं पर्वतों की ओर नजरें लगाता हूं, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता यहोवा ही की ओर से आती है। हालेलुया, यहोवा ही की ओर से। आमीन। तो हम देखते हैं किस प्रकार दानियल का चुनाव था और उसने अपने आप को मिक्स नहीं करा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:15 से। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। इस संसार से और ना इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके अंदर पिता का प्रेम है ही नहीं। हालेलुया। जब हमें संसार और संसार की बातें पसंद है, हम संसार की ओर नजरें लगाए हुए हैं, संसार का प्रेम है, बाइबल बयान करती है उसके अंदर प्रभु का प्रेम है ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ इस संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है। ये अभिलाषाएं पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से हैं। हालेलुया। ये अभिलाषाएं पिता की ओर से नहीं है, पर संसार ही की ओर से, ताकि आपको उस दलदल में फंसा ले। बेबीलोन से जो पहला राज्य था, जो पूरे संसार पे राज्य करता था, वो अशूरियों का राज्य था। तो अशूरी जो लोग थे वो बहुत खतरनाक बंदे थे। उन लोगों की इतने खतरनाक थे कि लोगों की शरीर से चमड़ियां उतार देते थे जिंदा। वो ऐसे थे जो मनुष्य के नाक में हुक डालते थे। हम जानवरों पे डालते ना, उनकी नाक में घोड़ों की, बैलों की हुक डलती है और हम उनको अपनी दिशा में चलाते हैं। तो इसी प्रकार बंदों के नथनों में, नाक में ऐसे हुक डाले जाते थे। तो इस प्रकार के करूर लोग थे। लोगों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए वो ऐसी चीजें किया करते थे। पर हम देखते हैं बेबीलोन अशूरियों से अलग था। बेबीलोन ये नहीं करता था। बेबीलोन कैसे कंट्रोल पाता था? बेबीलोन जितने भी, जहां पर भी वो विजय पाता था, बेबीलोन वहां के लोगों को उस जगह से हटा के अपने देश में लेके आता था, अपने स्थान पे लेके आता था। और जो बेबीलोन का स्थान था वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा वैभव उस स्थान पे था। वहां पे जो फरात नदी थी चारों तरफ घूम रही है। वहां पे बीच में पिरामिड लगाए जाते थे और पिरामिड के ऊपर अच्छे अच्छे गार्डन, 80-80 फुट के ऊपर अच्छे अच्छे गार्डन लगाए जाते थे। तो दूर से ही जब आप देखते हो इतनी सुंदर और अच्छी जगह। आज भी जो 7 वंडर्स हैं, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, आप समझ रहे हो, वो एक वंडर है, मतलब इतने अद्भुत और अच्छे। तो जब वो लोगों को बेबीलोन में लेके आते थे तो एक अद्भुत आकर्षण पैदा हो जाती थी। कितनी सुंदर जगह है। वो बोलते थे यहीं पे रहो, देखो कितनी सुंदर जगह है, यहीं पे अपना शादियां करो या यहीं पे अपने घर बसाओ, यहीं पे खाओ पियो, यहीं पे ठहरो। तो वो उनके प्रेम को बदल दे रहे थे। आप समझ रहे हो, वो अभिलाषाएं किसकी ओर से थी? बेबीलोन के द्वारा लगाई गई थी, ताकि जो बाहर से लोग आए वो उसमें फंस जाए। समझ रहे हो कि नहीं? तो बाइबल बयान करती है इसी प्रकार आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये प्रभु की ओर से नहीं, ये
प्रभु की ओर से नहीं है, पर शैतान और संसार की ओर से ही है। हालेलुया। तो ये किस लिए है? ताकि आप इन्हें देखकर उस दलदल में फंस जाएं। बेबीलोन क्या करता था? अच्छा वैभव दिखा के, अच्छी चीजें दिखा के तुम यहीं पे बस जाओ। आज संसार भी यही चीजें इसीलिए लेके आता है ताकि आपको अट्रैक्ट कर ले। समझ रहे हो कि नहीं? आज बहुत सारी ऐसी जगह जगह पे आप सुंदर एड्स देखोगे, टीवी पे, फोन पे, इतनी अच्छी बनाई सजावट के साथ एडवर्टीजमेंट। क्या है? अलग अलग आकर्षणें जो संसार पैदा कर रहा है। आज ये अलग अलग प्रकार के ब्रांड्स हैं। क्या है? ये एक तरीके की मोनोपोली है, एक कंपटीशन है। अब समझ रहे हो? ब्रांडिंग की वैल्यू है लोगों को बहकाने और भरमाने के लिए। हालेलुया। मेरे पास ये ब्रांड है, मेरे पास ये है। और चीजें क्या है? ये अभिलाषाएं जो आकर्षित कर रही हैं, जो लोगों को चला रही हैं, जैसे वो उन्हें चलता हुआ दिखना चाहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? बेबीलोन, इफिसियों 2 उसका 2। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आप समझ रहे हो? तुम पहले इस संसार, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, इस संसार की रीति पर क्या है? आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हैं जो आज्ञा ना मानते, सन्स ऑफ डिसोबीडियंस। जो संसार के सदृश्य चल रहे हैं, हम अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं। अनाज्ञाकारिता की आत्मा काम कर रही है। अब समझ रहे हो? दानियल ने विपरीत परिस्थिति में भी एक चुनाव लिया, प्रभु का, प्रभु के मकसद का, प्रभु की चीजों का। हालेलुया। आज चुनाव हम किसके हैं? संसार के या यीशु के? आज चुनाव हमारा। आज भी संसार प्रेशर डाल रहा है, आज भी पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, आज भी परिवार का प्रेशर आ रहा है, आज भी लोगों का प्रेशर आ रहा है, आज भी सरकारों का प्रेशर आ रहा है। अब समझ रही हो? जो अपने तौर तरीके से चलाना चाहते हैं, आकर्षणी दोस्त, पीयर प्रेशर, स्कूल में, कॉलेज में लोग चाहते हैं कि हम वो देखें जो वो देखते हैं। वो चाहते हैं कि हम वैसी बातें करें जैसी वो करते हैं। वो चाहते हैं हम वैसी गालियां निकालें जैसे वो निकालते हैं। तो संसार हमेशा ये चाहत रखता है कि प्रभु के लोग प्रभु से दूर उनकी तरह बनते जाएं। अब समझ रहे हो? आपने अनुभव किया होगा, एक एक जन ने। समझ रहे हो? संसार हमेशा तो यार देखता नहीं है, तो हमारी तरह नहीं है, तुझे क्या हो गया है, धर्म कर्म के काम छोड़ दे। अब समझ रहे हो? अलग अलग चीजें, बहुत विपरीत चीजें संसार हमारे तक लेके आता है ताकि हम उसकी तरह बन जाएं। समझ रहे हो? दानियल के पास भी था, पर दानियल ने चुनाव किया कि जिस तरफ संसार मुझे मोड़ रहा है मैं मुड़ूंगा नहीं। दानियल परिणामों से डर नहीं रहा था। उसे पता था अगर राजा को पता लग गया तो राजा मार देगा। अगर हम प्रार्थना जब वो कर रहा था, अगर मैंने प्रार्थना करी तो शेरों की मांग में डाल दिया जाऊंगा, वो डरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था। वो मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।